हेलो फ्रेंड, मैं मुताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसा टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयर बिजनेस। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, आपको बताएंगे पूरा डिटेल में कि इस बिजनेस के अंदर आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर आपको। साथ ही साथ फ्रेंड, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने वीडियो हम ला रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग का बिजनेस सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है। इसमें आपको कंप्यूटर के साथ साथ आप यहाँ पर प्रिंटर को भी रिपेयर कर सकते हैं, सीपीयू को भी रिपेयर कर सकते हैं, मॉनिटर को भी रिपेयर कर सकते हैं और साथ में एसेसरीज भी बेच सकते हैं वहां पर। तो इसमें इतने सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं और अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको दिन भर में अगर आप कम से कम भी कमाते हैं तो 1 से 2,500 रुपए आराम से आप कमा सकते हैं इस शॉप के अंदर। तो दोस्तों, क्यों ना आप इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को करके देखें एक बार। अगर आप इस बिजनेस को करने के लिए इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, करना चाहते हैं तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि बताना आपको कि इस बिजनेस के अंदर क्या क्या फायदा और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होगी। आपको मैं बताना चाहूंगा, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग का वर्क आप कहीं पर किसी दुकान के अंदर सीख भी सकते हैं और इसके लिए बहुत सारे कोर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उन कोर्स भी कर सकते हैं। ये कोर्स आपको 6 से 1 साल और या फिर 2 साल तक का आपको कोर्स आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी छोटे इंस्टीट्यूट या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो किसी शॉप के ऊपर भी इसको सीख सकते हैं। इसमें 2 टाइप का वर्क आपको करना होता है। पहला होता है कार्ड लेवल वर्क, दूसरा होता है चिप लेवल वर्क। चिप लेवल वर्क के अंदर आपको मदरबोर्ड की खोलकर उसमें छोटे छोटे वर्क करना होते हैं और दोस्तों जो ऊपर के वर्क होते हैं उनको कार्ड लेवल का वर्क कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप कंप्यूटर और लैपटॉप की एसेसरीज भी अपनी शॉप के ऊपर रख सकते हैं, जिससे आपकी जो सेल होगी डेली की सेल वो भी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा एक चीज का और फायदा हो जाता है कि जो काम आप करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप स्किल्स हो जाते हैं, यानी कि आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाती है, आप उस काम को सीख लेते हैं। ठीक है, जब आप किसी काम को सीख लेते हैं तो उसके आप स्पेशलाइज बन जाते हैं इस काम के अंदर। देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी जो है आप देखिए कंप्यूटर जो है किसी ऑफिस के अंदर लोग वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पर, ठीक है, लैपटॉप के ऊपर वर्क कर रहे हैं और एकदम से उनकी जो है ना विंडो चली गई या कोई अदर जो है प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर, ठीक है, कंप्यूटर खराब हो गया, सिस्टम खराब हो गया, ठीक है, कोई भी ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, वहां पर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उसको सारे सिस्टम को उठा के वो लेके कंप्यूटर शॉप तक जाएं, या उनके बहुत सारे सिस्टम खराब हो गए तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इतने सारी चीजें एक साथ उठा के लेके जाए और फिर उसको वापस लेके आए। तो क्या करते हैं, उन्हें जो है ना होम डिलीवरी चाहिए होती या फिर ऑफिस में डिलीवरी चाहिए होती, या फिर हम कह सकते हैं उनके घर ही में खराब हो गया, कहीं पे भी खराब हो गया, अब वो चाहते हैं शॉप पे ना जाके वहां का बंदा आके हमारे जो प्रोडक्ट जो भी हमारा जो है कंप्यूटर खराब हो गया है उसको सही कर दे। ठीक है, तो फोन किया आपने, अब वो चाहे कंपनी से कॉल आई हो या फिर घर से किसी के कॉल आई हो, ठीक है, उसमें क्या हुआ, आप अपनी शॉप के उनके पास चले गए। ठीक है, जो जैसे आप 1 घंटा आपको वहां पर लगा, 2 घंटा लगा, आपने कंप्यूटर वहां पे जाके संभाल दिए, तो अब इसको कुछ आप इसमें सर्विस चार्ज लेंगे। आज के टाइम में अगर कहीं पे भी देखें किसी का कंप्यूटर खराब होता है तो आप अगर उनसे कम से कम अगर 1,000 रुपए भी मांगते हैं तो आदमी मना नहीं करता है, क्योंकि ये तो एक आम बात हो गई आज, 1,000 रुपए कम से कम, ठीक है, सर्विस चार्ज। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वहां पर गए 20 कंप्यूटर आपने संभाले या 2 संभाले या 1 संभाला, जितने आपके कंप्यूटर संभाले वो अलग चार्ज हो सकता है आपका, और फिलहाल आप सर्विस चार्ज यहाँ पे अलग ले सकते हैं। तो कम से कम हालत में भी अगर आप लेंगे तो 1,500 रुपए तो आपके एक कंप्यूटर पे बन ही जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपके जो है ज्यादा कंप्यूटर होंगे तो आपके ज्यादा बन जाएंगे, ये शॉप भी आपकी ओपन रहेगी और साथ में आप इस काम को भी कर सकते हैं, इससे आपकी डबल इनकम भी हो जाएगी। दूसरी चीज, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी जो है आपकी शॉप के ऊपर काम नहीं आया, दूसरी किसी शॉप के ऊपर, कंप्यूटर शॉप के ऊपर काम आ गया, जैसे कि कंप्यूटर असेंबल या फिर कंप्यूटर बेच रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर को बेचता है, उसके पास आया कि हमारे कंप्यूटर खराब हो गया, उसको संभालने के कोई मैकेनिक हो तो बता दीजिए, वो आपको कॉल कर देगा, आप उसके जो कॉल आई उस एड्रेस पे चले जाइए और संभाल लीजिए। संभालने पर आपको जैसे मान लीजिए 2,000 रुपए आपको वहां से सेविंग हुई, तो आप ऐसा कीजिए 200 रुपए जो है आप उस दुकानदार को दे दीजिए, जिससे कि आगे इन फ्यूचर में उसके पास जो भी काम आए वो काम आपको ज्यादा दे। ठीक है, तो आप कमीशन भी दे दीजिए, तो इससे आपका और बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो होम सर्विस में अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा और सेल भी आपकी इंक्रीज होगी और इससे प्रॉफिट जनरेट होगा। इसके बाद में बात करते हैं कि हम अपनी ऐसी शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की, तो हमारे लिए बेस्ट लोकेशन क्या होना चाहिए। फिर मेन मार्केट भी आप देख सकते हैं, मार्केट से नियरेस्ट भी देख सकते हैं, और जहां पर बैक ऑफिस या फिर ऑफिशियल वर्क होता है, अगर आप वहां पर अपनी शॉप ओपन करते हैं तो वहां पर जिसका भी कंप्यूटर खराब होगा तो वो नियरेस्ट ही कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी हमें सर्विस मिल जाए, हमारा कंप्यूटर सही हो जाए। अगर आप उसके आसपास कहीं पे भी ऐसी शॉप ओपन करते हैं तो वहां पर चलेगा, आपके चांस ज्यादा रहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन कराना हो। दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी शॉप का इंटीरियर कैसा हो, जिससे हमारी शॉप अच्छी लगे, अंदर से देखने में अच्छी लगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, आप रैक बनवाएंगे, काउंटर बनवाएंगे, ठीक है, और डिस्प्ले काउंटर भी बनवाएंगे। साथ ही साथ आपको एक टेबल भी बनवानी पड़ेगी, पीसी रिपेयर टेबल, जहां पर आप कंप्यूटर को अपने रख के अच्छे से संभाल सकें। तो इन सब में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपके जो शॉप है उसके अंदर लाइटिंग की व्यवस्था भी अंदर अच्छी हो। दोस्तों, जैसे कि आप जिस कंप्यूटर को संभाल रहे हैं, ठीक है, उसको संभालने के साथ ही साथ आपको जाहिर सी बात है अगर वहां पर कोई पार्ट्स उसका
खराब हो जाता है, ठीक है, कोई पुर्जा खराब हो जाता है, तो उसको आप संभाल सकें। संभालने के लिए अगर आपके पास एसेसरीज आपकी शॉप के अंदर होगी तो आप आसानी से उस चीज़ को संभाल देंगे। जो कस्टमर आपका सामने होगा आप उसको बता दीजिए कि आपका ये पुर्जा खराब हो गया है और ये पुर्जा हमारे पास है कि हम डाल दें। अगर वो हाँ करता है तो आप डाल दीजिए, ठीक है। जो आपका चार्जेस होगा वो आप चार्जेस ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप जब काम करेंगे यहाँ पर, आप किसी कंप्यूटर को संभालेंगे, ठीक है, लैपटॉप को संभालेंगे, तो साथ ही साथ प्रिंटर को भी यहाँ पे संभाल सकते हैं आप, ठीक है। इन सारी चीज़ों को भी संभाल सकते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को संभालेंगे तो आपको एसेसरीज की जरूरत पड़ेगी, तो एसेसरीज आप अपनी शॉप से ही उसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो इससे ये फायदा होगा कि आप संभालने के साथ साथ आपकी एक डबल सेल बढ़ जाएगी एसेसरीज की, ठीक है। तो आप अपनी शॉप के अंदर एसेसरीज भी रख सकते हैं कंप्यूटर की, इससे आपकी सेल बढ़ेगी। तो फ्रेंड, आपको एसेसरीज रखने के लिए जो आप अपनी रैक बनवाएंगे वो गिलास की बनवाएं, ठीक है, कांच की बनवाएं, जिससे कि वो आप पर आसानी से दिखे और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, कस्टमर को अच्छा लगे, जिससे कस्टमर आसानी से उसको खरीद ले और कस्टमर की नजर में आ सके। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, जो चीज दिखती है वही बिकती है, ठीक है, जो दिखता वही बिकता है। तो आपको अच्छे से दिखाना है जिससे कि आपकी जो रिपेयरिंग शॉप है उसके अंदर जो प्रोडक्ट रखे हैं एसेसरीज से रिलेटेड वो भी आसानी से बिक सके, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको नॉर्मली कौन कौन से टूल्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी किसी पीसी या कंप्यूटर को संभालने के लिए। तो सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर को, आपको यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको हीटर मशीन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी और टूल बॉक्स की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। तो ईएसटी स्ट्रॉप एंड ईएसटी प्रोटेक्शन डिवाइस की भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। कंप्रेस्ड एयर और मल्टीमीटर की भी जरूरत पड़ेगी। वायर कटर की भी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो यही कुछ जो नॉर्मल टूल थे वो मैंने आपको बताया, और इसके साथ ही आप जब अपनी शॉप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको जरूरत के हिसाब से जितने भी टूल की जरूरत पड़ेगी वैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली सामान्यतः यूज होते हैं टूल वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आप अपने हिसाब से भी और भी आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से उन टूल को परचेस करते जा सकते हैं। या आप जो काम सीख रहे हैं, आपको जिस काम को करना है उसके हिसाब से जो टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है उसके हिसाब से जो जो नए टूल्स आ रहे हैं उन टूल्स को आपको ले लेना है, ठीक है, जिससे कि आपको फायदा रहे। इसके बाद हम बात करते हैं शॉप रिक्वायर्ड एरिया। हमें यहाँ पर अपनी शॉप ओपन करने के लिए कम से कम कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, कि हमारी शॉप के अंदर कितनी कम से कम जगह होनी चाहिए। अगर आप इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इक्विपमेंट, टूल्स बॉक्स और फर्नीचर, ये सारी चीजें लगा के बहुत सारे आपको एरिया की जरूरत पड़ेगी जिसमें कस्टमर खड़ा हो सके या बैठ सके, ठीक है, आपसे बात कर सके, ठीक है, अपनी डील कर सके। क्योंकि कस्टमर जब भी आपकी शॉप के ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर संभलवाने या पीसी को संभलवाने में, लैपटॉप को संभलवाने में उसको आधा घंटा तो लगेगा। तो कम से कम उसको आधा घंटा बैठने की कहीं पे जगह चाहिए। तो अगर आप कम से कम भी जगह देखें तो आपको 150 से 250 स्क्वायर फीट एरिया की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर हम अपनी शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा की तो कोई लिमिट होती नहीं, आप जितना चाहे उतना माल भर सकते हैं, ठीक है, उतना पैसा जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम से कम की बात करें यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पे जो टूल आएंगे वो भी खरीदेंगे, दुकान का फर्नीचर भी बनवाएंगे, ठीक है, इन सबके साथ साथ आप थोड़ा बहुत एसेसरीज अपनी शॉप के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर 1 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होगा। आप कम से कम, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा कोई लिमिट नहीं होती है, आप कम से कम अगर करेंगे तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आप रिपेयरिंग का वर्क कर रहे हैं तो आपको, अगर आपको सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होती है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने की भी नॉलेज होती है, तो यहाँ पे आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर सपोर्ट। आपको यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि किसी के, मान लीजिए कोई जो है सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, आप रिपेयरिंग के लिए, हार्डवेयर रिपेयरिंग के लिए गए हैं और वहां पर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम लगी, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होगी तो आप उस काम को भी करके अच्छा सा प्रॉफिट वहां पे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना एवं एंटीवायरस इंस्टॉल करना और अपडेट करने की भी सुविधा, दोनों सुविधाएं आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड जानकारी होने के साथ साथ अगर आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट etc की भी नॉलेज अगर आपको होती है तो आपको यहाँ पर बिजनेस ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर फ्रेंड आप किसी का कंप्यूटर संभालने के लिए गए हैं, लैपटॉप को संभालने के लिए गए हैं और वहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, या आपसे पूछा गया कि हम विंडो पे ये चीज चला रहे हैं, वो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मान लीजिए किसी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है और कंप्यूटर वो चल नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, आप संभालने के लिए गए, अगर आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होगी तो आसानी से आप उसको चला के और समझ लेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। साथ ही साथ अगर आपको नॉलेज होगी तो जो कस्टमर होगा, जो क्लाइंट होगा, वो भी आपसे खुश हो जाएगा और जब भी उसका कभी आगे कोई प्रॉब्लम होगी वो आप ही को बुलाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस काम को कर रहे हैं और अगर आप इस काम को करते हुए आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग की जो नॉलेज है वो तो है ही, साथ में आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है और साथ ही साथ आपको MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये भी चलाना आता है और इसके साथ में ही आप एसेसरीज भी बेच रहे हैं अपनी शॉप के ऊपर, तो आपको समझ लीजिए 4 गुना जो है ना फायदा होने वाला है यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर। तो आप, एक तो फायदा हो जाएगा आपका कि आप रिपेयरिंग करके पैसा कमा सकते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर को अपडेट करके पैसा कमा सकते हैं, इंस्टॉल करके, एंटीवायरस को इंस्टॉल करके भी पैसा कमा सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ एसेसरीज को सेल करके भी पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं। आप एसेसरीज को डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पुर्जा आपका खराब हो गया, कंप्यूटर में कोई चीज जो है पार्ट खराब निकला, आप अपनी शॉप से उसको खरीद के
कस्टमर से खरीदवा के उसी को डाल सकते हैं, तो इससे आपकी भी सेल इंक्रीज होगी। तो आपके कुल मिला के यहाँ पर सेल इंक्रीज करने के बहुत सारे वे होगा, ठीक है। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपकी सेल यहाँ पे इंक्रीज होगी। आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और जो बिजनेस रिलेटेड हम वीडियो ला रहा है ये अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा।